शीतला अष्टमी को बांसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। इस बार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को है। शास्त्रों के अनुसार मां शीतला की आराधना से कई तरह के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। ऐसी मान्यता है, माता शीतला का व्रत रखने से तमाम तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति पूरे साल चर्म रोग, चेचक और कई बीमारियों से दूर रहता है। होली के 8 दिन के बाद शीतला माता की पूजा की जाती है। हिंदुओं के व्रतों में ये एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी खाना खाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तरी भारत के क्षेत्रों और विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत महत्व रखता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स सहित कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शीतला माता की सच्चे मन से आराधना करने से मनुष्य को रोगों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलता है, जानते हैं बसोड़ा की तिथि और मुहूर्त। शीतला अष्टमी 2024 मंगलवार 2 अप्रैल 2024। शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त प्रातः 6:19 बजे से सायं 06:32 तक। अवधि 12 घंटे 13 मिनट। शीतला सप्तमी सोमवार 1 अप्रैल 2024। अष्टमी तिथि प्रारंभ 01 अप्रैल 2024 को रात्रि 09 सन 9 बजे। अष्टमी तिथि समाप्त 02 अप्रैल 2024 को रात्रि 08 बजे। बसोड़ा के दिन माता शीतला की पूजा विधि। माता शीतला की आराधना करने वाले यानी शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। जहां तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करे। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा करने के लिए 2 थालियां सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक, पारे, पुआ, मठरी, बाजरा और सतमी के दिन बने मीठे चावल रखें। वहीं दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाकर रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाए। इसके अलावा नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला माता की पूजा को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बासौदा रिवाज के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाते हैं। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन ही खाना बनाते हैं और बासी भोजन का सेवन करते हैं। शीतला माता की पूजा को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती थी। बासौड़ा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। शीतला अष्टमी को बासौड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बासौड़ा पूजा शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद पड़ता है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बसौड़ा या शीतला अष्टमी का यह त्योहार उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। राजस्थान राज्य में शीतला अष्टमी का त्योहार बददेही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर मेला व लोक संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। भक्त इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चुने हुए दिन पर व्रत रखने से उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। कैसे मानते हैं? बसौड़ा उत्सव बसौड़ा रिवाज के अनुसार इस दिन कोई खाना नहीं बनाया जाता है, इसलिए अधिकांश परिवार शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले खाना बनाते हैं और बासी भोजन का सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला चेचक, खसरा आदि को नियंत्रित करती हैं और लोग उन बीमारियों के प्रकोप को दूर करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। बसौड़ा या शीतला अष्टमी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, शीतला देवी मंदिर जाते हैं और हल्दी और बाजरे से देवी की पूजा करते हैं। पूजा अनुष्ठान करने के बाद वे बसौड़ा व्रत कथा सुनते हैं। इसके बाद देवी शीतला को राबड़ी, दही और अन्य आवश्यक प्रसाद चढ़ाया जाता है। लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं। कैसे करें माता शीतला की पूजा? माता शीतला की आराधना करने वाले यानी शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। जहां तक हो सके
पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा करने के लिए 2 थालियां सजाएं। एक थाली में दही रोटी नमक पारे पुआ मठरी बाजरा और सतमी के दिन बने मीठे चावल रखें। वहीं दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली वस्त्र अक्षत सिक्का मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाकर रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाए। इसके अलावा नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। भारतीय परंपराओं में शीतला अष्टमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में इस त्योहार को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी हैं कि शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स सहित कई बीमारियों से छुटकारा और राहत मिलती है। कि अगर आपके पास पैसे आते हैं और घर में रोक नहीं पाते और पानी की तरह संचार एवं वह जाते हैं, तो आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर आपको पैसों को रोकने के लिए आपको उपाय बताऊंगा एवं इनको कैसे रोका जाए इसके बारे में बताऊंगा। इसके उपाय के बारे में बागेश्वर धाम सरकार के गुरु द्वारा बताए गए निदान के द्वारा पैसे को घर में रोकने के लिए बताए गए उपाय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में सुनकर आप सभी को पैसे को किस प्रकार घर में रोककर रखा जाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियम और उपायों के बारे में। नियम का पालन इसके बारे में बताए गए उपायों से पैसों को घर में अधिक समय तक रोका एवं रखा जा सकता है। बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपाय इन उपायों को बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपायों को सिद्ध करने के लिए हमें मूल रूप से उसका सेवन करना चाहिए। तभी हम अपने घर में पैसों को एकत्रित एवं लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। आज मैं आपको बागेश्वर सरकार द्वारा बताए गए 3 उपायों के बारे में बताऊंगा एवं जो कि घर में आने वाले पैसों को रोकने के लिए किए जाएंगे और हम इन उपायों के द्वारा घर में लंबे समय तक पैसों की बचत कर सकते हैं। ये 3 उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया पहला उपाय जिससे घर में लंबे समय तक पैसा रोका जा सकता है। यह उपाय करने पर उन्होंने कहा है कि आपके घर में पैसा अवश्य रुकेगा। यह उपाय है कि हमें प्रत्येक दिन पीतल के लोटे में दूध, गुड़, घी, चीनी एवं पानी में घोलकर मध्य समय में दिन के लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में पीपल की जड्डे में इसे प्रत्येक दिन डालने से घर में पैसा बांस करेगा एवं पैसा पानी की तरह नहीं बह पाएगा। ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है और हमको यह लगभग 2 से 3 महीने तक करना पड़ेगा, तभी हमारे घर एवं परिवार में पैसे को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया दूसरा उपाय जिससे कि घर में पैसे रोकने की संभावना बढ़ जाती है।